Hello everyone, welcome back to my channel Payal Labral. So this time I'm solving question number 3rd C part. A and B I have already solved. You can watch the solution. ठीक है. Now question number 3rd C part. हमें क्या करना है, हमें जनरल सोल्यूशन निकालना ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स. तो वो ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसे सॉल्व करना है. ठीक है, यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स. तो मैं इसकी सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगी. मैंने बताया कैसे निकालते हैं, बताओ. d2y मतलब y डबल डैश को क्या मानते हैं, आर स्क्वायर, और y को क्या मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, तो ये +9. तो आर स्क्वायर +9 क्या हो गया, 0 हो गया. तो r की वैल्यू क्या हो गई, ±3 आयोटा हो गई. ठीक है, यू नो ना आयोटा कहाँ से आता है, ये ऐसे आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू -9 के बराबर आएगी. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 आयोटा. नाउ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर वाई सी इज, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं जब ऐसे 3 आयोटा मतलब प्लस माइनस में आता है, हम इसे ऐसे लिखते हैं c1 टाइम्स cos 3x प्लस c2 टाइम्स sin 3x. ठीक है, अब मेरे को निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए देखो मैं क्या करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई बाय x टू गेट अ सुटेबल पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, मतलब मैं एक तो जो मैंने बताया कि मैं इसे देख के क्या कहूँगी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, a टाइम्स cos 3x प्लस b टाइम्स sin 3x. पर वो तो ऑलरेडी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा कुछ आ चुका है ना, तो मैं वैसा लेट नहीं करूँगी. मैं क्या करूँगी, x से और मल्टीप्लाई कर दूँगी. ठीक है, यही तो तरीका होता है. हम इसे देखते हैं, ये जो हमारा फंक्शन यहाँ लिखा होता है उसे देख के हम अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन तुम सोच रहे होंगे मैं ये डिसाइड करती a टाइम्स cos 3x प्लस b टाइम्स sin 3x. ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे ही लेट करते हैं sin 3x. ठीक है, बट ये ऑलरेडी मैं कॉम्प्लीमेंट्री में लिख रही हूँ, तो मैं ऐसा लेट नहीं करूँगी, मैं इसे x टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँगी. जैसा आप देख सकते थे जब मैंने वही b पार्ट करा, जब मैं उसे नॉर्मली मान रही थी सेम टू सेम वही फंक्शन, तो वो कैसे गलत हो रहा था, है ना. फिर थर्ड टाइम पे मेरा आया जब वो एक्स स्क्वायर टाइम्स हुआ, जब वो थोड़ा अलग बन गया, एक्स स्क्वायर में बन गया. ठीक है, तो अब y पर्टिकुलर मैंने क्या माना, x टाइम्स दिस. वही सेम चीज़ करेंगे, y डैश निकालूंगी, y डबल डैश निकालूंगी, तो y डबल डैश प्लस 9 टाइम्स y करूँगी और इसके इक्वेट कर दूंगी. तो मैंने देखो y डैश निकाला, y डबल डैश निकाला, y डबल डैश निकल के ये बन गया. ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दिया y डबल डैश. अब इसे क्या 1 पे डाल देंगे. 1 वाली इक्वेशन क्या है, ये इसमें डालो, इक्वेट कर दो 2 टाइम्स cos 3x के, तो इससे ये आई. अब बताओ इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो ना, यहाँ पे sin 3x का तो कुछ है ही नहीं, तो -6 से किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. 6b जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, है ना. तो 6b = 2, तो a तो 0 आ गया, b क्या आ गया, 1/3 आ गया. ठीक है, तो y पर्टिकुलर क्या बन गया, x टाइम्स, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये बन जाएगा x टाइम्स 1/3 sin 3x. ठीक है, तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज y = yc प्लस yp, एंड yc क्या है, c1 टाइम्स cos 3x प्लस c2 टाइम्स sin 3x प्लस x 1/3 sin 3x. बस इसे अच्छे से लिख दिया, ये आ गया. आई होप सो आपको मेथड समझ आया होगा. ठीक है, अगर बाई चांस नहीं आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में. एक और क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर सा इसी मेथड से अच्छे से खुद से लिख के उसी टाइम ऑन द स्पॉट सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है, ये तो ऑलरेडी सोल्यूशन लिखे हुए थे, दैट टाइम आई विल ट्राई कि मैं खुद से लिखूँ सोल्यूशन. ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई डाउट है तो. मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4.